नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज की कहानी भाग्य और भविष्य की बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनना और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी पर। एक समय की बात है, एक राजा की दो पुत्रियां थी। बड़ी का नाम रेणुका था और छोटी का नाम वेणुका था। बड़ी पुत्री रेणुका का विवाह उसके पिता ने जगदम्ब ऋषि से करवा दिया और छोटी जो पुत्री वेणुका थी उसका विवाह सहस्त्रबाहु अर्जुन से करवा दिया। श्रोताओं, जगदम्ब ऋषि की पत्नी रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम परशुराम जी था। जगदम्ब ऋषि बड़े ही तपस्वी ऋषि थे, इसीलिए भगवान परशुराम भी बड़े ही तपस्वी योद्धा थे और शिव शंकर के बड़े ही भक्त थे भगवान परशुराम। एक समय की बात है, भगवान परशुराम अपनी माता से कहकर के जाते हैं कि हे माता, मैं भगवान की भक्ति के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको यदि कोई विपत्ति आए तो आप मुझे याद कर लेना और मैं तुरंत वायु से भी तेज गति से आपके पास में प्रकट हो जाऊंगा, आपके पास में आ खड़ा होऊंगा। श्रोताओं, ऐसा कहकर के परशुराम जी वहां से तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर क्या होता है श्रोताओं, एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी भार्या वेणुका को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो वो वहीं होकर के गुजरते हैं जहाँ पर जगदम्ब ऋषि की कुटिया बनी हुई थी। और जगदम्ब ऋषि की कुटिया के पास में जैसे ही सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना को लेकर के गुजर रहे होते हैं तो जगदम्ब ऋषि की जो पत्नी थी रेणुका, उन्हें वो दिखाई दे जाते हैं और रेणुका अपने पति जगदम्ब ऋषि से कहने लगती हैं कि सुनो महाराज, मेरी छोटी बहन के पति और आपके साधु भाई यहाँ होकर के गुजर रहे हैं। आपका यदि आदेश हो जाए तो मैं इन्हें यहाँ पर बुला करके ले आऊं। तभी जगदम्ब ऋषि कहने लगते हैं कि सुनो भाग्यवान, हमारे पास में इनकी सेना और इन्हें खिलाने के लिए, इनके स्वागत सत्कार के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको जाने दिया जाए और साधु का कोई नाता रिश्ता नहीं होता। ये राजा महाराजा ठहरे और हम साधु संत, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें मत रोकिए और यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन उनकी पत्नी हठ पकड़ जाती है और कहने लगती है कि सुनो महाराज, मेरी छोटी बहन के पति को और मेरी छोटी बहन को आप यहाँ पर बुला कर के लाइए। मेरी छोटी बहन मुझसे काफी दिन में मिलने वाली है। जब जगदम्ब ऋषि की पत्नी नहीं मानती है तो जगदम्ब ऋषि कहने लगते हैं कि मैं उनको बुला करके तो ले आता हूँ, लेकिन पहले उनका जो भी स्वागत सत्कार करना है, भोजन पानी उन्हें खिलाना है, उसकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। इसलिए जगदम्ब ऋषि अपने तपोबल से स्वर्ग लोक से कामधेनु माता गाय को और कल्प वृक्ष को लेकर के अपनी कुटिया में रख लेते हैं और अपनी कुटिया से निकल करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुनो अर्जुन, आप हमारी कुटिया में चलिए, हम आपका वहां पर जैसा रूखा सूखा स्वागत सत्कार होगा करने की कोशिश करेंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सुनो वेणुका, आपकी बड़ी बहन रेणुका का पति हमें अपनी कुटिया में ले जाने के लिए निमंत्रण दे रहा है, हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हमारी इतनी विशाल सेना है, इसके लिए अगर ये पानी भी पिला देगा तो हम मान जाएंगे कि ये ऋषि वास्तव में तपस्वी है। तभी रेणुका कहने लगी कि सुनो महाराज, चाहिए पानी पिलाए या नहीं पिलाए, हमें इनकी कुटिया में अवश्य ही जाना चाहिए। श्रोताओं, वेणुका की बात को सुनकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन जगदम्ब ऋषि के साथ में उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाकर जो नजारा देखा उसको देख करके सहस्त्रबाहु अर्जुन एकदम से चकित रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था, देवता भोजन परोस रहे हैं, कामधेनु गाय 3600 प्रकार की मिठाई मिष्ठान उनके लिए निकाल करके दे रही है। कामधेनु गाय ने उन सभी सेना और सेनापतियों के लिए अपने तप के प्रभाव से 3600 प्रकार के भोजन पैदा कर दिए, मिठाइयाँ बना करके रख दी और उस कुटिया में मिठाइयों का अथाह भंडार खड़ा कर दिया। सारी सेना पेट भर के उन सभी मिठाइयों को खा लेती है और उसके बाद में
सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचने लगता है कि इस ऋषि के पास में तो कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई इसके पास अवश्य ही दैवीय शक्ति है, जिसके कारण ऋषि ने मेरी इतनी बड़ी सेना को मिठाइयों का भोजन करवाया है, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा करके मुझे और मेरी सेना को खिलाया है। अवश्य ही मुझे इसकी कुटिया में जाकर के देखना चाहिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे ही उसकी कुटिया में प्रवेश करता है तो देखता है कि कामधेनु गाय अपनी तपस्या से मिठाइयाँ और 36 प्रकार के व्यंजन पैदा कर रही है। इसको देख करके सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने साधु से कहने लगता है कि सुनो ऋषि, अब हम आपके यहाँ से जाना चाहते हैं और आप हमें यहाँ से विदाई कर दीजिए और विदाई में आप हमें इस कामधेनु गाय को दे दीजिए। जगदम्ब ऋषि कहने लगते हैं कि ये गाय मेरी नहीं है, ये गाय स्वर्गलोक से आई है और वहीं पर जाएगी, इसलिए मैं आपको इस गाय माता को नहीं दे सकता। जब जगदम्ब ऋषि ने सहस्त्रबाहु से उस गाय को देने से इनकार कर दिया तो सहस्त्रबाहु अर्जुन कहने लगते हैं कि सुनो ऋषिवर, आपको यह गैया देनी पड़ेगी, या तो आप राजी राजी इस गाय को मुझे दे दो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। श्रोताओं, सहस्त्रबाहु अर्जुन और जगदम्ब ऋषि के बीच में काफी भयानक युद्ध होता है। 11 बार सहस्त्रबाहु अर्जुन को जगदम्ब ऋषि ने परास्त कर दिया था सारी सेना सहित, क्योंकि जगदम्ब ऋषि तो अपने कमंडल में से पानी के छींटे मारता और वो पानी के छींटे भयानक तीरों की भांति उसकी सेना पर जाकर के लगते और सारी सेना उन तीरों से भयभीत होकर के भागने लगती। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन का कोई पेच जगदम्ब ऋषि से नहीं खाता है तो वे जंगल में अपने गुरु दत्तात्रेय के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुनो ऋषिवर, मेरा जगदम्ब ऋषि ने घोर अपमान किया है और मैं उससे इस घोर अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं उस जगदम्ब ऋषि का वध कर सकूं। प्रिय सज्जनों, दत्तात्रेय ऋषि ने उनको एक ऐसी शक्ति दी जिसके प्रहार से जगदम्ब ऋषि की एक ही बार में मौत हो जाती है और जगदम्ब ऋषि की पत्नी रेणुका अपने प्रिय पति के चरणों में सर पटक पटक करके रोने लगती है और चीख चीख करके अपने पुत्र परशुराम को याद करने लगती है। जैसे ही परशुराम जी को याद किया तो परशुराम जी वायु के वेग के समान तीव्र गति से अपनी माता के पास में आ जाते हैं और सारे हाल अपनी माता से पूछ लेते हैं कि हे माता, हमें बताइए कि हमारे पिताजी की हत्या किसने की है। रेणुका अपने पुत्र को सारी बातें बता देती है। अपनी माता की दुख भरी और अपने पिता के दुख भरे अंत को देखते हुए भगवान परशुराम को काफी क्रोध आता है और वो अपने परसे को अपने हाथ में प्रकट कर लेता है और परसे को लेकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास में चला जाता है। सारी सेना को काटता हुआ रौंदता हुआ सीधा सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास में भगवान परशुराम पहुंच जाते हैं और सहस्त्रबाहु अर्जुन की हजारों भुजाओं को काटते हुए उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं और अपने चरणों में सहस्त्रबाहु अर्जुन को पड़ा हुआ देख करके परशुराम जी को अत्यंत घमंड हो जाता है और वो अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरे समान योद्धा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए एक घोर प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जगदम्ब ऋषि का पुत्र परशुराम इस पृथ्वी को 21 बार वीरों से रहित कर दूंगा, क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। तभी माता पृथ्वी कहने लगती हैं कि हे परशुराम, मैं आपका ये प्रण कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। श्रोताओं, भगवान परशुराम और माता पृथ्वी के बीच में ये भयानक जंग छिड़ जाती है। माता पृथ्वी ने प्रण कर लिया कि मैं परशुराम का ये प्रण कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और परशुराम जी ने ये प्रण कर लिया कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को वीरों से रहित कर दूंगा, क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को वीरों से रहित करने के लिए 100 धनुष बनाने की योजना बनाई और उसने 99 धनुष बना करके तैयार कर लिए। उसके बाद में एक धनुष बनाना बाकी रह गया था। उसको बनाने के लिए जैसे ही भगवान परशुराम तपस्या करने के लिए वन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस धनुष में काफी शक्तियां प्रविष्ट करनी थी, इसलिए वन में जाकर के तपस्या करना अति आवश्यक था। तभी माता पृथ्वी सोचने लगी कि अगर 100 धनुष परशुराम ने बना करके तैयार कर लिए तो ये अवश्य ही इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देगा और पृथ्वी पर यदि
वीर क्षत्रिय पुरुष नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी की शोभा घट जाएगी। इस पृथ्वी का कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। इस पृथ्वी की शोभा क्षत्रियों से ही बनी हुई है। इसलिए माता पृथ्वी एक औरत का रूप लेकर के शेषनाग के पास में पहुंच जाती हैं और शेषनाग से कहने लगती हैं कि सुनो शेषनाग, आपको एक छोटे से बालक का रूप रख करके और मेरे साथ में चलना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँ वो आपको करना होगा। शेषनाग को कुछ समझ में नहीं आता है कि माता पृथ्वी पता नहीं मुझे छोटा सा बालक बना करके कहाँ ले जाने वाली हैं, लेकिन माता पृथ्वी को मना नहीं कर सकते शेषनाग जी। इसलिए एक 4-5 साल के बेटे के रूप में और माता पृथ्वी के साथ में माता पृथ्वी की उंगली पकड़ करके और शेषनाग जी चल देते हैं जंगल में। पृथ्वी माता एक बुढ़िया के रूप में थी और शेषनाग जी एक छोटे बच्चे के रूप में थे। उंगली पकड़ करके चलते हैं। चलते चलते माता पृथ्वी परशुराम जी के पास में पहुंच जाती है और परशुराम जी से कहने लगती हैं कि सुनो बेटा, मेरे पति मर चुके हैं और इस छोटे से बच्चे को मेरे पास में छोड़ गए हैं, इसलिए मैं भूखी हूँ और मुझे भोजन आप यदि करा दो तो आपके समान दानी कोई नहीं होगा। पहले तो भगवान परशुराम उन्हें देख करके कहने लगे कि सुनो देवी, आपकी उम्र बहुत बूढ़ी है और आपके पास में इतना छोटा बच्चा है, ये आपका तो नहीं हो सकता। सच बताइए, इस बच्चे को आप कहाँ से लेकर के आई हो? तभी माता पृथ्वी कहने लगती हैं कि मैं बहुत असहाय औरत हूँ, मेरे पति मेरे छोटे से बच्चे को छोड़ करके मर चुके हैं, इसलिए मैं भूख से तड़प रही हूँ और मेरा बेटा भी भूख के कारण रो रहा है। भगवान शेष भी रोने लग जाते हैं। एक छोटे से बच्चे और एक बूढ़ी औरत को रोता देख करके परशुराम जी के मन में दया आ जाती है और माता पृथ्वी से कहने लगते हैं कि सुनो देवी, आप मेरी कुटिया में जाकर के कुछ दिन व्यतीत कर लो, उसके बाद में आप चले जाना। तभी माता पृथ्वी कहने लगती हैं कि सुनो बेटा, मेरा जो ये छोटा सा पुत्र है ये बड़ा ही चंचल स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा उद्यम करता है, इसलिए मैं आपकी कुटिया में तभी रुक सकती हूँ जब आप इसके अपराधों को माफ़ कर दें। ये कोई भी अपराध आपकी कुटिया में कर सकता है, इसलिए आपको इसके अपराध यदि माफ़ हो जाएं तो ही मैं आपकी कुटिया में रुक सकती हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि सुनो देवी, आपके पुत्र के 100 अपराधों को मैं माफ़ कर दूंगा और 100 अपराधों के बाद में यदि इसने कोई अपराध किया तो मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। श्रोताओ, माता पृथ्वी 100 अपराधों को क्षमा करा करके और परशुराम जी की कुटिया में आ जाती हैं। परशुराम जी की कुटिया में 99 धनुष बने हुए रखे थे। माता पृथ्वी से आदेश पाकर के शेषनाग जी उन 99 धनुष को अपने हाथ में उठा लेता है और सभी को एक ही बार में तोड़ मरोड़ करके और कुटिया के बाहर फेंक देता है। जैसे ही 100वें धनुष को पूर्ण करके और परशुराम जी अपनी कुटिया में आते हैं तो देख करके एकदम से अपनी आंखों को लाल कर लेते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, हुंकारें भरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये घोर अन्याय किसने किया है। मेरी इतनी सारी तपस्या से मैं 99 धनुष को बना पाया हूँ और इन सभी धनुष को किसने तोड़ा है। तभी उसे पता चला कि इस बुढ़िया के साथ में जो छोटा बच्चा है उसने सभी 99 धनुष को तोड़ दिया है। पता चलते ही परशुराम जी उस बुढ़िया के बेटे पर क्रोध जताने लगते हैं। तभी बुढ़िया कहने लगती हैं कि सुनो परशुराम, आपने मेरे बेटे के 100 अपराधों को माफ करने की कसम खाई थी। आपने मेरे बेटे के 100 अपराधों को माफ करने का वचन दिया था। आप अपना वचन भूल चुके हो। अभी तो मेरे बेटे ने 99 अपराध किए हैं, एक अपराध तो अभी भी बाकी है। इसलिए आप ध्यान रखो कि आपने मुझे वचन दिया था कि आपका बेटा 100 अपराधों को कर देगा, तब तक मैं इसे माफ कर दूंगा। अपने वचनों में बंधा हुआ अपने आप को देख करके परशुराम जी अपने गुस्से को पी जाते हैं और उस बुढ़िया से कहने लगते हैं कि सुनो बुढ़िया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब आप अपने बेटे को लेकर के मेरी कुटिया से चले जाइए। माता पृथ्वी शेषनाग जी के साथ में वहां से चली जाती हैं और भगवान परशुराम जी अपने 99 धनुषों को टूटा हुआ देखकर मन में बड़ा तनाव ले लेते हैं और अपने मन में ग्लानि भर करके कैलाशों की तरफ तपस्या के लिए पहुंच जाते हैं और भगवान शिव शंकर के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और भगवान शिव शंकर से कहने लगते हैं कि सुनो महादेव, मेरे साथ में ऐसा हुआ है
एक छोटे से बच्चे ने मेरे 99 धनुषों को तोड़ दिया है जो एक बुढ़िया के साथ में आया था। तभी भगवान शिव शंकर ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम, आप उस बुढ़िया और उस नन्हे से बालक को पहचान नहीं पाए? वो स्वयं माता पृथ्वी और शेषनाग जी थे। उन्होंने ही अपना रूप बदल करके आपके इस मंसूबे को विफल किया है। आपने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस पृथ्वी को कईयों बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा, उस प्रतिज्ञा को माता पृथ्वी ने पूर्ण होने से रोका है। यदि ऐसा हो जाता तो घोर अन्याय हो जाता, इसलिए शेषनाग जी ने आपके 99 धनुषों को तोड़ा है। तभी भगवान परशुराम को सारी बात समझ में आ जाती है और 100वें धनुष को भगवान शिव शंकर को परशुराम जी दान में दे देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास में इस धनुष को रखिए। श्रोताओं, तभी वहां पर गर्जना करता हुआ रावण पहुंच जाता है और भगवान शिव शंकर के पास में उस धनुष को देख करके भक्ति करने लगता है और भगवान शिव शंकर सहित कैलाश पर्वत को अपने हथेली पर उठा लेता है। इस कृत्य से भगवान शिव शंकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और रावण से कहते हैं कि सुनो पुत्र, मांगिए क्या वरदान चाहते हो, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, उसने भगवान शिव शंकर से उस धनुष को ही मांग लिया, क्योंकि वो धनुष अलग ही प्रकार का प्रतीत हो रहा था, मानो स्वर्ग से आकर के उतरा हो। इसलिए रावण ने जब शिव शंकर जी से उस धनुष को मांगा तो भगवान शिव शंकर ने कहा कि सुनो रावण, मैं आपको इस धनुष को तो देता हूँ, लेकिन यहाँ से ले जाते वक्त आप इसे बीच रास्ते में कहीं जमीन पर मत रख देना, वरना उसके बाद आप इसे उठा नहीं पाओगे। भगवान शिव शंकर की बात को ध्यान से सुनकर के रावण उस धनुष को अपने कंधे में टांग करके चल देते हैं। जैसे ही जनकपुरी आती है तो जनकपुरी में रावण को बहुत तेज पेशाब लगने लगती है और पेशाब इतनी तेज लगने लगती है कि रावण एक कदम भी नहीं चल पाता है। और वहीं पर भगवान शिव शंकर एक गाय चराने वाले ग्वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं और रावण के पास में आकर के गायों को चराने लगते हैं। तभी रावण कहने लगता है कि सुनो गाय चराने वाले, आप थोड़ी देर मेरे इस धनुष को पकड़ लो, इसे नीचे जमीन पर मत रख देना, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। रावण गाय चराने वाले उस गडरिया को अपने धनुष को पकड़ा देता है और पेशाब करने चला जाता है। रावण को इतना पेशाब आया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो किसी बड़े बांध की मोरी ही खुल गई हो। घंटों तक पेशाब किया तो गाय चराने वाला गडरिया कहने लगता है कि सुनो भाई धनुष वाले, मेरी गाय यहाँ से काफी दूर चली गई हैं, आप या तो जल्दी आ जाओ, वरना मैं आपके इस धनुष को जमीन पर पटक के मेरी गायों को घेरने के लिए जा रहा हूँ। तभी रावण कहने लगता है कि सुनो भाई, थोड़ी देर और पकड़ लो, मुझे बहुत तेज पेशाब लगी है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी जब रावण पेशाब करके वापस नहीं लौटता है तो भगवान शिव शंकर की वो सारी लीला थी, उस धनुष को वो गडरिया जमीन में पटक करके और अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं शिव शंकर भगवान ही थे। जैसे ही उस धनुष को जमीन पर गिरता हुआ देखा रावण ने तो उसका पेशाब भी बंद हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है रावण कि छोटा सा ही तो धनुष है, इसे तो मैं आराम से उठा लूंगा, इसमें कितना वजन होगा। जैसे ही उस रावण ने उस धनुष को हाथ लगाया तो अपनी सारी शक्ति को रावण ने उस पर न्यौछावर कर दिया, सारी शक्तियों को प्रयोग में ले लिया, लेकिन वो धनुष टस से मस नहीं हुआ और रावण परेशान होकर के अकेला ही अपनी लंका को लौट जाता है और मन में विचार करता है कि कभी ज्यादा शक्तियों के साथ मैं वापस आऊंगा और इस धनुष को ले जाऊंगा, क्योंकि जब ये धनुष मेरे से ही नहीं उठा तो संसार में इसको उठाने वाला कोई और भी नहीं है, इसी स्थान पर मुझे ये दोबारा मिल जाएगा। श्रोता, उसी वक्त राजा जनक शिकार खेलने के लिए उसी धनुष की तरफ आते हैं और उन्हें एक आकाशवाणी होती है कि इस धनुष को ले जाकर के विधिवत पूजा पाठ करके अपने महलों में रख दीजिए राजा जनक, इससे आपका कल्याण होगा। श्रोताओं, राजा जनक यज्ञ आदि करवा करके उस धनुष की पूजा पाठ करके अपने महलों में रखवा देते हैं और सुबह शाम दोनों वक्त उसका पूजा पाठ होता है। काफी समय व्यतीत हो जाता है और राजा जनक अपने मन में सोचने लगता है कि इस धनुष से मेरा कोई कल्याण नहीं हुआ है, इसलिए किसी पंडित को बुलवा करके
और इस धनुष का एक बार और यज्ञ और पूजा पाठ अच्छे ढंग से करवाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजा जनक अपनी राजधानी से किसी दूसरी राजधानी में पंडित के पास में पहुंच जाते हैं। तो उस दिन अपने पिता को अपने घर में नहीं देख करके माता सीता मन में विचार करने लगती हैं कि मेरे पिताश्री यहाँ पर नहीं है, तो इस धनुष को उठा करके मैं ही इसकी साफ सफाई कर दूं और इसकी पूजा आरती वगैरह कर दूं। श्रोताओं, माता सीता उस धनुष को एक हाथ में उठा करके उसके नीचे जो कचरा जमा हो गया था उस कचरे को साफ करने लगती है और उसका पूजा पाठ करने लगती हैं। इतनी ही देर में राजा जनक अपने महलों में प्रवेश कर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी छोटी सी पुत्री ने उस इतने शक्तिशाली और भारी भरकम धनुष को हाथ में उठा रखा है और उसके नीचे सफाई कर रही हैं। तो एकदम से चकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी वास्तव में कोई देवी का रूप है, इसलिए उस धनुष को उठाने वाला ही मेरी बेटी से विवाह करेगा। ऐसा मन में विचार आता है और सभी राज्यों में घोषणा करवा देते हैं राजा जनक कि इस धनुष को जो भी उठाएगा उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो आप सबको पता है कि किस प्रकार से भगवान राम ने उस धनुष को खंडित किया और किस प्रकार से माता सीता से विवाह किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।